हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? टुडे आई कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फर्स्ट क्लास 7th सेक्शन ए। स्टूडेंट्स, ये सेक्शन ए के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपको मैं 4 बार क्वेश्चन करा चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से। सनलाइट, क्लोरोफाइल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स आर रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। समझना मेरी बात? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल, ठीक है, जल एवं खनिज, ये सभी क्या हैं? ये कच्चे पदार्थ हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अति आवश्यक हैं। बिना इन सब के फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाएगी और प्लांट अपने लिए भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। ओके, सनलाइट इज वेरी मस्ट। डू यू नो वेयर दे आर अवेलेबल? फिल इन द ब्लैंक्स विद द appropriate raw materials। ठीक है, डू यू नो वेयर दे आर अवेलेबल? ये कहाँ पाए जाते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट रॉ मटेरियल। आपको ये जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल। ये रखा है ऑप्शन है, पॉइंट ए, अवेलेबल इन द प्लांट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? प्लांट में। बी, अवेलेबल इन द सॉइल, वाटर मिनरल। वाटर मिनरल कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, भूमि के अंदर, जमीन के अंदर। अवेलेबल इन द एयर, एयर में क्या पाई जाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अवेलेबल ड्यूरिंग द डे, सनलाइट। ये सभी जो चारों कंपोनेंट्स हैं, क्लोरोफिल, वाटर, मिनरल एंड CO2 एंड सनलाइट, इन सब के आपको बता दिए गए हैं कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। उन सब जगहों से उसको एब्जॉर्व करके ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Observe the diagrams gives as figure as the label the following term given stomatal opening guards है। ठीक है, इसमें आप जो स्टोमेटा का डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको क्या बताना है? स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल होती हैं उसको शो करना है। ठीक है भाई, हैं, उसको ओपनिंग को भी दिखाना है। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दे रखा है। ये जो पार्ट है बाहर वाला देख रहे हैं आप, ये सेम के बीज को गला कर ओपन कर दिया जाए तो उसकी शेप ही आ जाएगी लगभग। ठीक है, ये ऊपर वाला जो भाग है इसको गार्ड सेल कहते हैं, और ये बीज का जो पार्ट है दिख रहा है आपको, ओपन जैसा खुला हुआ, ठीक है, आँख जैसा, इसे बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा का खुलना। ठीक है भाई, ओके। स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं ये। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैच द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन गिवन द कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। ठीक है, इसमें कुछ प्लांट्स के नाम, कुछ आपके जो फ्रूट्स हैं वो दे रखे हैं, कुछ प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स भी हैं, उधर भी दे रखा है। इन सबको एक दूसरे से मैच करके, ठीक है, कनेक्ट करना है। समझो बात को बेटा?
कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, क्वेश्चन का पॉइंट फर्स्ट है ए, मैंगो ट्री क्या है ये? ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स? मैंगो ट्री ऑटोट्रॉप्स है क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन पॉइंट बी, मशरूम, मशरूम क्या है? पैरासाइट है, ऑटोट्रॉप्स है, सैप्रोफाइट है, क्योंकि ये सड़ी गली चीज़ों पर, मैट डेड चीज़ों पर होती है, उनसे अपना भोजन प्राप्त करती है। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कीड़ा मकोड़ों को पकड़ करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनको, और उनके रस को चूस लेते हैं, उन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। ठीक है, इसको फर्स्ट से कनेक्ट करना है। उसको था, ये होती है अमर बेल, ये जिस प्लांट पर लग जाए उस प्लांट को सुखा देती है, उसके पूरे भोजन को चूस जाती है, प्लांट डेड हो जाता है, मर जाता है, इससे बोल सकते हैं पैरासाइटिक। ठीक है, परजीवी। ओके, एलिफेंट, एलिफेंट क्या है? हेटरोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स है? हेटरोट्रॉप्स है क्योंकि अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करता है। ओके, थैंक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, wild animals like tiger, wolf, lion and leopard do not eat plant. Does this mean that they can survive without plants? Can you provide suitable example? कहने करते हैं कि दे रखे हैं सब ये एनिमल्स दे रखे हैं, लाइक टाइगर, वोल्फ, लॉयन, लियोपार्ड डू नॉट ईट प्लांट, ये पेड़ पौधों को नहीं खाते हैं। तो डज दे, दिस मीन्स दे दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बिना पेड़ पौधों के सर्वाइव कर सकते हैं? नो। कैन यू प्रोवाइड अ सुटेबल एग्जाम्पल, आप इसके लिए एक बढ़िया सा उदाहरण दीजिए। ठीक है, ओके, लिखते हैं आप। आंसर, एनिमल्स लाइक टाइगर, वोल्फ, लायन एंड लियोपार्ड आर कार्निवोर्स एंड डू नॉट ईट प्लांट। ये सभी जो जंतु हैं, एनिमल्स हैं, सभी क्या है? मांसाहारी हैं, ये प्लांट्स को नहीं खाते। दे हंट एंड इच हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक डियर, ठीक है, गौर, बिजन, जेब्रा, जिराफ, ये हर्बीवोरस एनिमल्स को कैप्चर करते हैं, उनका हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनको पकड़ते हैं और उनको मार डालते हैं और उनके फ्लैश को खा जाते हैं, उनको मार के खा जाते हैं। विच आर डिपेंडेंट ऑन plants for food. If there are no plants, जिनको खा जाते हैं, पर उनके पास प्लांट तो नहीं होते। Herbivorous animals will not be able to survive as they will have no food and would die of starvation. कहने का अर्थ है जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो विदाउट प्लांट के जीवित नहीं रह सकते, मर जाएंगे, क्योंकि उनका भोजन ही तो हरे पेड़ पौधे हैं। This will ultimately affect animals like tiger, wolf, lion and leopard that depend on the herbivorous animal for food. इससे स्पष्ट होता है कि भाई ये सही है कि एनिमल्स जो हैं, जो भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, वे ग्रीन प्लांट्स को ईट नहीं करते, खाते नहीं हैं, बट वे ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं और उनको खा करके अपना भोजन जो है पूरा करते हैं। ठीक है, या उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दे विल हैव नथिंग टू ईट एंड दस वुड नॉट सर्वाइव। दे विल हैव नथिंग टू ईट एंड दस would not survive from this. It can be
conclude that all heterotrophs directly or indirectly depend on plant for food and can no survive without plant। बिल्कुल ठीक बात है। हम कह सकते हैं कि सभी जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो वे कार्निवोर्स नहीं बचेंगे। तो प्लांट को हर्बीवोर्स खाते हैं और हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, ठीक है, और ओमनिवोर्स दोनों खाता है, ठीक है भाई। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल कराएंगे। ओके, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।